सो हेलो माय डियर पीपल, लास्ट क्लास में मैंने आपको आइसोकॉन्ट, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस, आइसोकॉन्ट मैप, आइसोकॉन्ट स्लोप, आइसोकॉन्ट के साथ जो है इकोनॉमिक रीजन, नॉन इकोनॉमिक रीजन्स, ये सब आपको मैंने करा दिया। किसी भी प्रोड्यूसर बिहेवियर को स्टडी करने से पहले आपने आइसोकॉन्ट तो पढ़ लिया, 2 वेरिएबल के साथ बात कर दिया, 1 वेरिएबल पढ़ चुके हैं हमने। जब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करते हैं तो उसके पास उसकी हम कॉस्ट लाइन को देखेंगे। तो सबसे पहले आइसो कॉस्ट कर्व देखेंगे, फिर आइसोकॉन्ट कर्व तो पढ़ लिया आपने। तो आइसो कॉस्ट को आइसोकॉन्ट के साथ रख करके उसको हम इक्विलिब्रियम करेंगे। प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन के मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आपको कुछ मेथड्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेथड आपको बताएंगे किस तरह से हम इसको न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको आइसो कॉस्ट लाइन पढ़ना पड़ेगा। और आइसो कॉस्ट लाइन आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा जी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। तो जो आइसो कॉस्ट लाइन होती है क्लास, क्या बोलेंगे? आइसो कॉस्ट लाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर प्राइस गिवन द टोटल कॉस्ट। तो अब हम ऐसा बात करेंगे बहुत सिंपल में। तो आप लिख लीजिए क्लास टोटली कि प्रोड्यूसर की टोटल कॉस्ट गिवन है। तो मान चलो क्लास प्रोड्यूसर टोटल कॉस्ट गिवन। तो लिख लीजिए, लिख रहा होगा बेटा, प्रोड्यूसर है, कॉस्ट गिवन है, मतलब कॉस्ट मतलब हम सी से डिनोट कर रहे हैं। सी का मतलब टोटल कॉस्ट मान के चलो क्लास। तो ये गिवन है सी, मतलब उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट गिवन है। सपोज दैट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ चलते हैं। मान चलो कि कॉस्ट उसके पास गिवन है, उसके पास बेटा ये 100 रुपये है। कितना उसके पास? ओनली 100 रुपीज़ है। ओके, हिज 100 रुपीज़ प्रोड्यूसर कॉस्ट। एंड प्रोड्यूसर को 2 फैक्टर्स लेने हैं। द प्रोडक्शन आर फैक्टर इज लेबर एंड कैपिटल। तो हम लेते हैं लेबर, ठीक है। हमारे पास लेबर है। लेबर को क्लास हम EL से डिनोट करते हैं, पता है आपको लेबर। और उसकी प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ लेबर, लेबर है, और प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ लेबर, उसको क्या देंगे? प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, उसको हम बेस देंगे। क्या देंगे? बेस। तो यानी कि हमारे पास जो प्राइस, मतलब प्राइस ऑफ लेबर है, प्राइस ऑफ लेबर क्या है? यानी कि बेस है। प्राइस ऑफ लेबर क्या है क्लास? बेस है। ओके। और हम हायर करते हैं कैपिटल को। कैपिटल को हायर करेंगे। कैपिटल को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? और प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसको हम R से डिनोट करते हैं। यानी कि प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल को हम R से डिनोट करते हैं। क्लियर क्लास? ओके। तो हमारे सामने सिचुएशन है कि प्रोड्यूसर के सामने गिवन इनकम है 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ में उसे लेबर और कैपिटल हायर करना है। एज्यूम करते हैं क्लास कि जो प्राइस ऑफ लेबर है, प्राइस ऑफ लेबर है वो कितनी है क्लास? प्राइस ऑफ लेबर हमारे सामने गिवन है, प्राइस ऑफ लेबर इज इक्वल टू 10 रुपीज़ और प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 10 रुपीज़। मतलब मैक्सिमम उसके पास 100 रुपीज़ है, और उस 100 रुपीज़ में वो 10 लेबर हायर कर सकता है, या 10 रुपीज़ पर लेबर कॉस्ट है और कैपिटल कॉस्ट है। सो कैन यू सी, क्या बता सकते हैं कि एक लेबर अगर कैपिटल को नहीं हायर करेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी लेबर हायर कर सकता है? बिकॉज यू हैव 100 रुपीज़। तो क्या करेंगे कि लेबर इज इक्वल टू कितनी हायर करेंगे क्लास? लेबर इज इक्वल टू C अपॉन, C मतलब मैक्सिमम, C अपॉन प्राइस ऑफ लेबर। कितना है क्लास? इनटू, सॉरी, C अपॉन प्राइस ऑफ लेबर। C कितना है उसके पास? अमाउंट कितनी सफिशेंट? 100 रुपीज़। सो 100 अपॉन 10, यानी कि वो 10 लेबर मैक्सिमम हायर कर सकते हैं। मतलब अगर 10 लेबर हायर करेगा तो उसका 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर क्लास? इसी तरह से अगर वो मैक्सिमम कैपिटल देखा जाए, मैक्सिमम कैपिटल, तो कितनी कैपिटल को हायर करेगा? तो C अपॉन
10 करेंगे, यानी कि प्राइस ऑफ लेबर, C अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल 100/10, यानी कि वो 10। तो वी कैन से कि मैक्सिमम लेबर और मैक्सिमम कैपिटल कितना हायर कर सकता है बेटा जी, C 10 रुपीज़। तो अगर हम इसको ऐसे ग्राफ में दिखा दें, यहाँ समझना, इसको मैं ग्राफ में दिखा दें, ठीक है, और हम इसको ऐसे लिख देते क्लास। तो इसका मतलब क्या कि या तो 10 यहाँ पर कैपिटल ले लेते हैं हम क्लास, कैपिटल यहाँ पर लेते हैं लेबर, ओके। तो लेबर में हमने यहाँ पर किया लेबर, ये 10 लेबर हायर कर सकता है, ये 10 कैपिटल हायर कर सकता है मैक्सिमम, क्लियर है। तो हम इसको लिख देंगे क्लास कि मान चलो ए और बी है, ए और बी पॉइंट है, इतना समझाया गया। अब क्लास सबसे बड़ी बात है कि हम एक कैपिटल और लेबर जो पूरा खर्चा करेगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर कितना, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना क्लास, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना है 100 रुपीज़। तो हम इसको एक ग्राफिकल लिख देंगे क्लास, हम लिखेंगे कि मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम मतलब जो एक्सपेंडिचर है टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे क्लास, W इंटू एल, मतलब हमने कितनी वेज दिया और कितनी हमने लेबर हायर किया, प्लस हमने कितना कैपिटल हायर किया और कितना हमने उसको रेंट दिया, ठीक है। तो अगर हम RK, ओके, लिख सकते हैं क्लास, लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मान चलो क्लास हमने कितना हायर किया था क्लास, अभी देखो ये 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो अगर हमने देखा कि अगर यहाँ पर एक को 0 करेंगे तो 100 आ जाएगा, दूसरे को 0 करेंगे तो 100 आ जाएगा। लेकिन हम दोनों चीज़ें ले लेंगे, लेबर कमीशन दोनों लेंगे। लेकिन आपको बताना क्या है क्लास, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट फंक्शन बन गया। मतलब याद रखना क्लास कि ऐसा लिखेंगे WL प्लस RK इज इक्वल टू हमेशा C होता है, हमेशा C होगा। अगर WL प्लस RK ग्रेटर देन C नहीं हो सकता, लेस देन नहीं हो सकता। लेस देन मतलब होता है कि वो फिर कम खर्चा कर रहा है। अगर WL प्लस RK ग्रेटर देन C, इसके मतलब वो हो ही नहीं सकता है, तो हमेशा यही होगा। तो इसलिए उसको हम आइसो कॉस्ट लाइन बोलेंगे, क्योंकि इक्वल कॉस्ट को दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि अगर क्लास मान लो इसको 10 लेता है, इसको 8 लेगा, तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, 80 रुपीज़ खर्चा कर देगा। 8 को 10 से 80 रुपीज़, तो लेबर कितना हायर कर सकता है, ओनली 2 लेबर, यस, ओनली 2 लेबर हायर कर सकता है। 8 कैपिटल के साथ 2 लेबर हायर कर सकता है, ओके। या हम ऐसा करते हैं क्लास, अगर वो 6 कैपिटल हायर करता है तो नो डाउट वो सिर्फ 4 लेबर हायर कर सकता है। अगर वो 4 कैपिटल हायर करता है तो वो फिर 6 लेबर हायर कर सकता है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि आप बेटा जी A से है, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे। अगर A पॉइंट का मतलब होता है क्लास कि आपने लेबर को बिल्कुल 0 कर दिया, और अगर आपने B पॉइंट पे हैं, इसका मतलब आपने कैपिटल को बिल्कुल 0 कर दिया है। मैक्सिमम लेबर हायर कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ इस पर खर्चा कर रहा है। तो बेसिकली ये लाइंस क्या दिखाती है क्लास, इस लाइन का आल्सो आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट कर्व। वाई आइसो कॉस्ट लाइन, बिकॉज इक्वल कॉस्ट लाइन है। आप यहाँ पर देखेंगे तब भी 100 है, यहाँ पर खर्चा करेंगे तब भी 100 एक्सपेंडिचर हो रहा है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर 100 रुपीज़ ही एक्सपेंडिचर हो रही है। इस क्लियर, यहाँ तक तो भाई क्लियर हुआ आपको, ओके बेटा जी। अब मेन हमें बताना है कि इसको कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे क्लास। तो सबसे पहले लिखो, अब आप लिख दीजिए जैसे कि C बार, हम एक जूम करते हैं, C इक्वल टू WL प्लस R पॉइंट K। अब बेटा ये 2 तरीके हैं बताने की, आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो फिर वह निकलेगा, और अगर हम इसको ऐसे निकालें कि C बार इज इक्वल टू W इंटू एल प्लस 0, अगर इस पर 0 कर देंगे
तो यल इक्वल टू क्या निकलेगा, यल इक्वल टू निकल जाएगा क्लास सी अपॉन डब्ल्यू। ओके, सी अपॉन डब्ल्यू क्या बेच दे रहा है। ओके, और अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो क्या निकलेगा, सॉरी यल इक्वल टू सी अपॉन डब्ल्यू निकलेगा। मतलब कि हमने कितनी लेबर हायर करेंगे तो यहाँ पर बी पॉइंट पे क्या निकलेगा, सी बार अपॉन डब्ल्यू, कितने हम बेच दे रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम लेबर कितना निकला क्लास, यहाँ पर मैक्सिमम लेबर 10 आ रहा है। और अगर हमने लेबर को जीरो कर दिया, कैपिटल को हायर कर दिया, तो कैपिटल इक्वल टू क्या निकलेगा क्लास, सी बार अपॉन आर। तो इस पॉइंट पे क्या निकला हमारा, सी बार अपॉन आर निकल गया, जो कि कांस्टेंट है। हमने मतलब सी का मतलब यहाँ पर 100 रुपीज़ कांस्टेंट है वो, ठीक है, और ए भी आर भी गिवन है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को क्या लिख रहे हैं क्लास, ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारा दिखाता है कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। अच्छा, यहाँ तो समझ आ गया। अब क्लास हम स्लोप दिखाते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी। तो निकालिए इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आइसो कॉस्ट लाइन स्लोप। स्लोप इक्वल टू होता क्लास हमेशा, ठीक है, अपर सेगमेंट वाला बॉक्स पढ़ा होगा आपने। तो ऐसा करिए कि ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, क्लियर हुआ। अब ओ ए की जगह पे आप क्या ले सकते हैं बेटा जी, बता सकते हैं। ओ ए की जगह पे आप सी बार अपॉन आर ले सकते हैं, और इसके जगह पे आप सी डब्ल्यू, ओ बी की जगह पे आप सी बार अपॉन डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू कर दीजिए, क्या निकलेगा क्लास, इक्वल टू निकलेगा, जब ऊपर जाएगा तो डब्ल्यू अपॉन आर निकलेगा। क्या निकलेगा, डब्ल्यू अपॉन आर निकलेगा। और डब्ल्यू कितना होगा, उसको कितना बेच दिया जा रहा है, उसको कितना बेच दिया जा रहा है, जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। तो इसको लिख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो आगे आपको चल के सिखाएंगे क्लास कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, पिछली क्लास में आपको बताए थे कि इसको बोलते हैं क्या, ये किसके बराबर होता है, MRTS लेबर कैपिटल के होता है। लेकिन आपको यहाँ पर आपकी सिर्फ स्लोप पढ़ा रहे हैं आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना है कि अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे, अगर इसको हम डेरिवेटिव डायरेक्ट कर देते हैं क्लास, इस इसको अगर आप डेरिवेटिव करेंगे यल के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ के अपॉन डेरिवेटिव ऑफ यल इज इक्वल टू करेंगे तो क्या निकलेगा, डब्ल्यू अपॉन आर आएगा क्लास, डब्ल्यू अपॉन, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन आर आएगा। अब बोलोगे सर उल्टा कैसे आ गया, तो समझ जाइए उल्टा कैसे आ गया, डब्ल्यू अपॉन आर आएगा। और ये चेंज दिखाता है, चेंज मतलब है कैपिटल में चेंज और लेबर में चेंज, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को शो करता है, इसको पता होता है। तो क्लास ये आपको ये जानना है कि जो स्लोप होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की जो रेशो होता है, वो रेशो किस पे डिपेंड करता है, हमारे बेस पर और रेंट पे, कितना बेच दिया जा रहा है। तो क्लास ये आइसो कॉस्ट लाइन बन गई, क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, अगर मैं बोलता हूँ क्लास की चलो मार्केट में जो है कॉस्ट बढ़ गई, उसके पास 100 रुपीज़ थे, नाउ 100 रुपीज़ से 200 हो गया, तो क्या होगा, कैन एक्सप्लेन। सो नाउ प्रोड्यूसर के पास क्या है, प्रोड्यूसर कैन हायर मोर लेबर एंड मोर कैपिटल। सो वी कैन से द, अब क्या क्लास हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 20 लेबर और 20 कैपिटल हायर कर सकता है। सो योर आइसो कॉस्ट लाइन विल बी शिफ्ट राइट हैंड, ओके, क्लियर है। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाता है कि आपके पास लेबर का रेट कम हो गया, मान चलो अगर क्लास लेबर का रेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आइसो कॉस्ट लाइन्स
ये तो कांस्टेंट रहेगी यहाँ से, लेकिन अगर लेबर का रेट कम हो गया तो ये आइसो कॉस्ट लाइन हमारी राइट हैंड में शिफ्ट हो जाएगी, जैसे हम बजट लाइन में शिफ्ट करते थे। तो लेबर की कॉस्ट कम होने से ये हमारा बिटेस हो सकता है। अगर रेट बढ़ गया कैपिटल का, अगर फैक्टर का रेट बढ़ गया तो क्या होगा, फिर हमारी कॉस्ट लाइन जो है कम हो सकती है। क्यों कम हो सकती है? क्योंकि वो कम से कम हायर कर सकता है उसकी गिवन हुई इनकम पे। तो अगर इनकम कांस्टेंट है, अगर इनकम चेंज हो जाती है तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा क्लास। और अगर इनकम कांस्टेंट होते हैं, अगर लेबर रेट चेंज हो जाएगा, वेज रेट चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में शिफ्ट होगा। तो इसी तरह से अगर कैपिटल चेंज हो रहा है क्लास, तो फिर इस तरह से चेंज होगी। ठीक है, कुछ भी समझ सकता है। तो हमारा यहाँ पर कहने का मतलब क्लास है कि आइसो कॉस्ट लाइन कैसे निकालेंगे। सो आइसो कॉस्ट लाइन में प्रोड्यूसर के पास एक सिचुएशन होती है जिसमें कॉस्ट गिवन होता है, लेबर और कैपिटल के रेट्स गिवन होते हैं। लेबर कैपिटल रेट जो गिवन होता है उसको दोनों चीज़ पे आप एक्सपेंडिचर करते होते हैं, तो उसको पर लेबर और पर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना लेबर हायर किया है तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाता है। क्लियर हुआ? अगर हम मान के चलो कि जैसे ये दोनों चीज़ हायर करता है, एक को जीरो करेगा तो दूसरे को ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन कर सकता है, एक को मैक्सिमाइज करेगा दूसरे को जीरो कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये हम टू फैक्टर पढ़ रहे हैं क्लास, तो टू फैक्टर में प्रोड्यूसर को दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी को, दोनों ही फैक्टर को चूज करना पड़ेगा। तो इस केस में किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। अब वो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा कि वो डिपेंड करेगा कि आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप और आइसो कॉन्ट का स्लोप। तो आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप आपको तो पता चल गया, आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, समझ गए। और आइसो कॉन्ट का स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइसो कॉन्ट का स्लोप पता है, ये हमारा टीएस होता है, लेबर कैपिटल इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल होता है। ठीक है, और इसी को लिखते थे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल किसके इक्वल होगा क्लास, ठीक है, ये आइसो कॉस्ट रेशियो को W अपॉन R की। तो ये हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे कि आइसो कॉस्ट गिवन है और आइसो क्वांट गिवन है, आपके कंज्यूमर के पास इनकम भी गिवन है, प्राइस गिवन है, आइसो क्वांट भी गिवन है, तो आप प्रोड्यूसर को बिहेवियर को मैक्सिमाइजेशन कीजिए। तो हमारा क्लास नेक्स्ट टास्क ये रहेगा, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इफ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, एनी डाउट्स, किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए भाई। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। सिंपल है कि आपको कॉस्ट लाइन गिवन रहेगी, आपको शेप वगैरह बनाना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, और कितना कैपिटल लेबर हायर कर सकता है इसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके क्लास।